दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निंजा स्टडी पर। मैं दिनेश कुमार आज आपके लिए जो हमारा सीटेट का जो एग्ज़ाम था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। और बहुत से मेरे दोस्तों का कमेंट है कि सर नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है क्या वो CBSE द्वारा हमें अच्छे से दिया नहीं गया है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे YouTube पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर तमाम तरह की वीडियो बनाई गई हैं। लेकिन आप अगर एक बात समझें, क्योंकि CBSE जो भी काम करता है वो अपने हिसाब से करता है और उसका काम करने का तरीका और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम कराती हैं उससे बहुत अलग है। इसलिए हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि हमने जो एग्ज़ाम दिया, हमारा एग्ज़ाम क्या था, ऑनलाइन मोड पर था। और उससे पहले जो हम एग्ज़ाम देते थे सीटेट का, वो एग्ज़ाम हमारा ऑफलाइन होता था। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफ़ी अंतर देखने के लिए मिला। बहुत से स्टूडेंट मेरे भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पर जाकर ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया। वो उस एग्ज़ाम से अच्छी तरह से फैमिलियर नहीं थे कि किस तरह से एग्ज़ाम दिया जाता है। और जो स्टूडेंट कंप्यूटर में जिन्होंने ढेर सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं, उनको ये सारे सिस्टम का अच्छी तरह से ज्ञान था कि हमें किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठना है और किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। और ऐसा है, जो बच्चे पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे और जिन्हें ऑनलाइन एग्ज़ाम का ज्ञान नहीं था कि हमें किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो उनके मार्क्स भी बहुत लो हो गए। ऑफलाइन में अगर वे पेपर देते तो उनके मार्क्स कम से कम 100 प्लस रहते। लेकिन जब उन्होंने पेपर दिया और उन्होंने अपना रिजल्ट देखा तो उनके मार्क्स 85 प्लस आ रहे हैं। अब बताओ, उसमें उन स्टूडेंट मेरे भाई बहनों की क्या गलती है कि जिनके मार्क्स कम हो गए। इसलिए CBSE का जो नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर था, इस पे उन्हें अच्छी तरह से वर्क करना था कि हम किस तरह से स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं कि उनके बढ़ाए जाएं या घटाए जाएं। इस पे जो भी उनका स्पष्ट रूप से जो भी बयान है CBSE के सचिव का, वो हमें अभी तक किसी भी नोटिस द्वारा नहीं मिला, जिससे हम पता लगा सकें कि जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो किस तरह अपनाई गई। इसलिए मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप चाहें इस एग्ज़ाम को लेकर कोर्ट जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि CBSE जो चाहेगा वो करेगा। क्योंकि बहुत से YouTube चैनल पर बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस एग्ज़ाम का जो हमारा रिजल्ट है उसे कैंसिल करेंगे। अगर आपके कहने से कैंसिल हो जाएगा तो आप बताइए, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोच रहा हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जिनने अच्छी तैयारी करी है वो इस एग्ज़ाम में पास हों। और अगर ऐसा होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा एक बेटर अवसर है इस एग्ज़ाम में पास होने का। अब रही दूसरी बात कि अगर इस एग्ज़ाम को लेकर जो स्टूडेंट पास नहीं हो पाए वो क्या करें। सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही है कि सर हम डिमोटिवेट हो गए, अब हम क्या करें। हमारा यूपी टेट का पेपर भी अच्छा नहीं हुआ है और हमारा सीटेट का पेपर भी अच्छा नहीं हुआ है। और 10 तारीख को जो हमारे इलेक्शन थे मार्च में, उसका जो नतीजा था वो भी आ गया। आचार संहिता का जो भी उल्लंघन चल रहा था वो पूरी तरह से अब समाप्त होने के कगार पे है। अब बात आती है कि जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है उसके लिए सर हमारा ना यूपी टेट क्वालिफाई है ना हम सी टेट क्वालिफाई हैं। अब हम क्या करें, हमें बहुत टेंशन हो रही है। तो मैं आपके लिए एक बात बता दूं उन भाई बहनों के लिए कि आपके पास अभी एक मौका और है। क्योंकि CBSE जो हमारा सी टेट का एग्ज़ाम कराता है वो साल में 2 बार कराता है। और पिछले साल कोरोना का जिस तरह से केस चल रहे थे, इस जगह से CBSE अपने एग्ज़ाम को प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करा पाया। लेकिन इस बार वो अपने एग्ज़ाम को जुलाई में और जो दिसंबर में होता है उसे ज़रूर करेगा। इसलिए मेरे भाइयों से विनती है कि वो टेंशन छोड़कर अपना जो जुलाई वाला सीटेट है उसकी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि इसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और रही बात सुपर टेट की, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि सरकार के आते ही आपको सुपर टेट की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसमें टाइम लगेगा कि किस तरह से कौन शिक्षा मंत्री बनेंगे, किस तरह से आगे का जो रूल है निर्धारित किया जाएगा, किस तरह से वैकेंसी को आगे लाना है,
कितनी वैकेंसी आएंगी, इस पर अभी काफ़ी समय है। इसलिए आप अपनी तैयारी पर फोकस करें और जो हमारा जुलाई वाला सीटेट है उसकी तैयारी में लगे रहें और अच्छे नंबरों से पास होकर सुपर टेट में बैठने का जो आपको जो मौका मिलने वाला है उस मौके के लिए मेहनत करें। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको मोटिवेशन से रिलेटेड और जो एलटी ग्रेड से रिलेटेड जीएस की जो वीडियोज़ हैं और एलटी ग्रेड साइंस की जो वीडियोज़ हैं उस पर मैं डेली बेस पर वीडियो बनाने के लिए इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। इसलिए और साथ ही साथ जो मेरे भाई बहन सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं उनकी जो मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीएस से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहते हैं वो भी आपको इस चैनल पर बहुत जल्द मिलने वाली है। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।